अपने आश्रम में थे, उनके यहाँ एक गाय थी जिसका नाम है कामधेनु। कामधेनु नामक गाय थी। तो वहाँ विश्वामित्र जी पहुँचे, वो राजा थे, उनके साथ बहुत लोग गए। और जब गए तो पहुँचे, और पहुँचने के बाद तुरंत कुछ देरों में ही वशिष्ठ जी ने बहुत सेवा किया। कामधेनु की कृपा से जो जो आइटम चाहिए सब कुछ दे दिए, खाने पीने के लिए सब कुछ मिल गया। मान लिया अभी कोई हजारों आदमी यहाँ पहुँच जाए, पहले से कोई सूचना नहीं, कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं, वार्तालाप हुआ हो, और हजारों आदमी आए और उसको अनेक प्रकार के आप पकवान खिला देंगे, तो उसको आश्चर्य नहीं होगा कि भाई मैं तो कोई सूचना भी नहीं दिया था, और इतना सुंदर व्यवस्था। तो विश्वामित्र जी के साथ बहुत लोग पहुँचे थे, और वशिष्ठ जी ने सबको बहुत सुंदर ढंग से स्वागत किया, खिलाया पिलाया, आदर सम्मान सब कुछ व्यवस्था। कामधेनु की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो गया। तो जब इस तरह के स्वागत को देखे, ऐसे ऐश्वर्य को देखे, ऐसे प्रभाव को विश्वामित्र जी ने देखा, तो उनके मन में आया, अरे भाई मैं एक राजा होकर के, क्षत्रिय होकर के, इतना ऐश्वर्य से पूर्ण मैं नहीं हूँ जितना कि यह ब्राह्मण है। ये नहीं कि बहुत खुश हुए कि अरे चलो इस ब्राह्मण के पास इतनी क्षमता है। उनके मन में आया कि ये सब वस्तु मेरे पास होनी चाहिए। मैं एक क्षत्रिय हूँ, एक मैं राजा हूँ, तो मेरे पास होना चाहिए। इस ब्राह्मण के पास क्या जरूरी है? तो कहे कि आप इतना सुंदर व्यवस्था कैसे कर दिए? तो वशिष्ठ जी साधु आदमी, ब्राह्मण, सीधा सीधा बता दिए कि सारा कृपा इस कामधेनु का है। कामधेनु की कृपा से सब कुछ हम लोगों को मिल जाता है, जो चाहिए कामधेनु दे देती है। तो विश्वामित्र कहे कि यह कामधेनु मुझे चाहिए, आप इसको मुझे दो। तो वशिष्ठ जी कहे इसे कैसे दिया जाएगा? ऐसे थोड़े दिया जाता है। आखिर हमारे आश्रम में हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, ऋषि लोग हैं, गाय है, गाय के द्वारा दूध निकालते हैं, घी निकालते हैं, और इसी से यज्ञ होता है। वास्तव में गाय जिसके पास है वो बहुत बड़े महात्मा हैं। गायों की कृपा से ही, गायों के दूध घी आदि से ही भगवान का अभिषेक किया जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है। भगवान भी बोले हैं गोवर्धन प्रसंग में, अपने पिताजी से कहते हैं कि हे पिताजी, वास्तव में अगर आप लोगों को पूजा करनी है तो आप लोग इंद्र की पूजा मत कीजिए, गिरिराज की पूजा कीजिए। सब लोग कहे क्यों? हम लोग इंद्र को भगवान मानते हैं, साल में हम लोगों को खाने पीने की व्यवस्था इंद्र करते हैं, बारिश करते हैं, जल बरसाते हैं, जिसके कारण अन्न होता है, फसल होते हैं, और आप कह रहे हो कि इंद्र की पूजा मत करो। तो भगवान कहते हैं कि पिताजी, इंद्र के स्थान पर आप गिरिराज की पूजा कीजिए। गिरिराज की कृपा से ही सब कुछ होता है। गिरिराज के ऊपर सुंदर सुंदर पेड़ है जिससे फल निकलता है, सुंदर झरना है, गिरिराज के ऊपर सुंदर सुंदर घासें हैं जिसको गाय खाती हैं। तो हमारे समझ से अगर आप लोग गिरिराज की पूजा करेंगे तो इससे जानते हैं 4 लोग प्रसन्न होंगे। भगवान बोल रहे हैं गिरिराज की पूजा करने से गिरिराज ही प्रसन्न होंगे, ब्राह्मण लोग खुश होंगे, गायें प्रसन्न होगी, गायों को घास खाने को मिलेगा तो गाय प्रसन्न होगी, और ब्राह्मण लोग यज्ञ करेंगे, गाय के द्वारा घी आदि होगा तो इसके द्वारा यज्ञ किया जाएगा तो ब्राह्मण खुश होंगे। गिरिराज जी की पूजा होगी, गिरिराज जी खुश होंगे, और इस कार्य को करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं भी बहुत खुश होऊंगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए पिताजी, हमारे समय से इंद्र की पूजा न करके गिरिराज की पूजा करनी चाहिए। तो नंद बाबा तैयार हो गए, कहे कि बेटा जब तुम कह रहे हो तो अब गिरिराज के ही पूजा किया जाएगा, और बड़े धूमधाम से किया गया। तो गाय जो है, गाय से ऋषि लोग बड़े से बड़े यज्ञ कर लेते हैं, दूध के द्वारा, घी के द्वारा, दही के द्वारा। तो वशिष्ठ जी कहते